हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 9 से लेकर के 12 तक। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड्स, जितने भी हमारे बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, है ना। जैसे मेरा जो लोकल है यूपी बोर्ड स्टेट, तो उसका भी हम यहाँ पे मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम आज क्लास 10th का मैथ शुरू कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे 9 से लेकर के 12th क्लास तक की मैथ पढ़ाई जाएगी। आप जिस भी क्लास में हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस क्लास का वो टॉपिक आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, आप अगर सीक्वेंस में बोलोगे तो मैं सीक्वेंस 1 से बना दूंगा, रियल नंबर से, फिर उसके बाद सीक्वेंस कनेक्टेड करते हुए। लेकिन जनरली बच्चों का तो बहुत सारा डाउट रहता है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आता है, क्योंकि इसमें इन लोग को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो चलिए देखिए, बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 100, उसके बाद फिर 80, फिर 60, फिर उसके बाद 40, फिर 20, फिर उसके बाद यहीं तक मैंने लिखा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 90, फिर यहाँ पे मैंने लिखा 100, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 110, फिर यहाँ पे मैंने लिखा 120, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 130, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो, प्रोग्रेशन का मतलब होता है, प्रोग्रेशन किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोग्रेस से मिलकर बना हुआ। प्रोग्रेस में आप आई ओ एन लगा दी तो वो प्रोग्रेशन बन जाएगा, है ना, अगर ग्रामर की बात करें। लेकिन अगर मैथ समझे हम इसमें, तो प्रोग्रेस का मतलब होता है बढ़ना। प्रोग्रेस का मतलब होता है बढ़ना। अब देखो, प्रोग्रेस जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक पॉजिटिव वे और एक निगेटिव। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, जैसे मैं देखो, पहले हमारा नंबर 100 था, फिर 80 हो गया, फिर 60 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 20 हो गया। तो यहाँ पे भी प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रेस है आपका निगेटिव में हो रहा है। 100 से 80 हो गया, 80 से 60 हो गया, 60 से 40 हो गया, 20 हो गया। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 90 से 100, फिर 100 से 110, फिर 120, फिर 130, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बट यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसके अंदर एक खास तरह का पैटर्न चल रहा है ना। जैसे यहाँ पे 100 से 80 हुआ, फिर 80 से 60 हुआ, 60 से 40 हुआ, 40, तो उनके बीच में हम पैटर्न देख पा रहे हैं कि 20-20 हर जगह, हर बार जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे हर बार 10-10 बढ़ते जा रहा है। तो अगर ऐसे इस तरह से कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए, और उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो हर जगह सेम होता है, तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं वो किस में होते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। जैसे ये पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे। ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे। ये चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, इसको फोर्थ टर्म बोलेंगे। और पाँचवें नंबर पे लिखा हो तो इसको हम फिफ्थ टर्म बोलेंगे। तो ये हमारे टर्म्स होंगे। और टर्म को हम जो है यहाँ पे, टर्म्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक है। जैसे अगर पहला टर्म होगा तो उसको A1 लिखेंगे, अगर दूसरा टर्म होगा तो उसको A2 लिखेंगे, तीसरा टर्म होगा तो A3 लिखेंगे। अब जैसे बहुत सारी किताबों में T से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीईआरटी में A से रिप्रेजेंटेड है ना, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं A से ही रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो पहला टर्म A1, A2, A3, मान लो अगर उसके अंदर n टर्म्स हैं तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके बीच का डिफरेंस जो होगा हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो जो है AP में होगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें, D जो होगा वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों बोला गया? क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हर जगह क्या है? कॉमन रहना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? जैसे मान लो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? A2 - A1 कर देंगे। या फिर इनके बीच का अगर डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे? A3 - A2 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ध्यान रखना, देखो जैसे जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना, A1 जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर आपके बहुत सारे नंबर्स कामा से सेपरेट करते हुए लिखे हुए हैं और उनमें एक खास तरह का पैटर्न है कि वो उनके बीच में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो बढ़ रहा है या जो कुछ घट रहा है, वो एक पैटर्न में घट या बढ़ रहा है, तो वो नंबर जो कामा से सेपरेट करके लिखे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। तो अगर हम जर्नल टर्म की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। टर्म को हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स, जो टर्म होंगे उसको A से रिप्रेजेंट करने वाले। जैसे अगर फर्स्ट टर्म होगा तो A1 होगा, सेकेंड टर्म होगा तो A2 होगा, थर्ड टर्म होगा तो A3 होगा। इसी तरह अगर मान लो इसके अंदर n टर्म है तो ये AN हो जाएगा।
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस हम लोग जो है कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ऐसे, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू निकालते हैं हम लोग A2 माइनस A1 करके, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। और अगर कोई भी टर्म निकालना होगा, जैसे मान लो अगर हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, अगर हमें nth टर्म निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। हमें देखो A पता होगा, n पता होगा, d पता होगा। जैसे मान लो अगर हमें 7th टर्म कोई भी AP दे रखी है, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है ना, 6 7, इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। डॉट डॉट ऐसे लिखता हुआ चला गया, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है इसमें। तो अगर मैं इसमें पूछा कि बताओ इसका 16th टर्म क्या होगा, तो A16 क्या हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है हमारे पास, 1 है, 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 15, और डी के बीच में कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 15, तो इसका 16 टर्म क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे कह सकते हो सर ऐसे बता देंगे हम 16 टर्म तो 16 हो गया, तो मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया है ना। हो सकता है कि जैसे ऐसे एग्जांपल ले ले, मान लो 400 लिया है ना, 400 फिर 401 हो जाए, सॉरी 400 मान लो 37 हो, 437 हो गया, फिर यहाँ पे 4 और उसमें मान लो 430 हो गया, उसके बाद 460 हो गया, इस तरह। अब मैं इसमें पूछ लूँ कि बताओ इसका 100 टर्म्स क्या होगा, तब बताओ यहाँ पे क्या होगा, फिर ये वाला फार्मूला हम यूज़ करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज, जो हमारी होगी फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT की, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, देखो यहाँ पे ना 2 ही फार्मूले आपको पहले एक्सरसाइज में लगेंगे और हम सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का जब हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपको वो मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।